गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्यों नहीं, डायरेक्ट पांचवा ही क्यों। तो पहले 2 या 3 चैप्टर में थ्योरम है, और जब तक थ्योरम के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ नहीं सकते। और थ्योरम को मुझे मिनिमम आधा से पौना घंटा लगता है, अब सबको पता है कि मुझे थ्योरम, हम लोग दूसरे के साथ 100 बार लिखवाते नहीं या रट्टा नहीं मरवाते, हम लोग थ्योरम सॉल्व करते हैं। एक बार सॉल्व करने के बाद बच्चों को अपने आप आ जाता है। तो थ्योरम हम लोग ऑफलाइन में लेंगे, जब हम लोग का क्लास लॉकडाउन के बाद चालू होगा तब हम लोग ले लेंगे इसलिए। और चौथे चैप्टर में डायग्राम है, और डायग्राम जब हम लोग लाइव का भी चालू करेंगे तो लाइव में जब मैं लाइन निकालूंगा तब मैं रुकूंगा, तब तुमको लाइन निकालना है। डायग्राम ऐसे समझेगा नहीं, इसलिए चैप्टर नंबर 5, फिर हम लोग लेंगे चैप्टर नंबर 6। उसके बाद देखेंगे लॉकडाउन चालू हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद अगर नहीं चालू हुआ तो वापस फर्स्ट पे आ जाएंगे। तो इसलिए चैप्टर नंबर 5, और हमारा वैकेशन चल रहा है तो थोड़ा बहुत इजी होना अच्छा लगता है। तो चैप्टर नंबर 5 है, उसमें का पहला टॉपिक है 5.1। हम लोग को सॉल्व करना है एक्सरसाइज 5.1। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए सारा 5.1 एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होगा, और उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला है AB इज इक्वल टू अंडर रूट में ब्रैकेट में x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले से तुमको 5.1 पूरा सॉल्व करना है, याद रखना एक फॉर्मूले से। सर अभी डिस्टेंस AB क्या होता है कि अगर A से लेकर B तक इसकी जो दूरी है वो फाइंड करना, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना। जरूरी नहीं कि AB, पेपर में अगर P और Q आया तो तुमको AB के जगह पे क्या लिखना है, PQ। पेपर में अगर C और D पॉइंट दिए तो तुमको लिखना है CD। पेपर में अगर MN दिया होगा तो तुमको लिखना है MN। इसी से तुम लोग ट्रायंगल भी निकाल सकते हो, क्वाड्रेटर की लेंथ भी निकाल सकते हो, रेक्टेंगल भी निकाल सकते हो, स्क्वायर का भी निकाल सकते हो, किसी का भी। ट्रायंगल की साइड, फाइंड ईच साइड ऑफ ट्रायंगल बोला तो फिर तुमको AB का एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर BC का निकालना पड़ेगा, फिर AC का निकालना पड़ेगा। उसे तुम लोग ट्रायंगल ABC के तीनों साइड निकाल सकते हो। क्वाड्रेटर निकालना होगा, उसका भी तुम लोग 1 2 3 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। वैसे स्क्वायर का भी तुम कर सकते हो। तो किसी का भी डिस्टेंस निकालने के लिए साइड, लेंथ, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके ऊपर फिर मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमारा एक्सरसाइज 5.1 है, उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेपर में कोई भी एक दिया रहेगा, ऐसा 2 नहीं दिया रहेगा पेपर में। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। तो चालू करते हैं। पहला, सबसे पहले तुमको बता दो, ये जो पहली वैल्यू होती है वो होती है x1, और यहाँ की जो पहली वैल्यू होती है वो x2। तो x1 x2, और ये होता है y1 y2, पीछे वाला होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x1, पेपर में लिखने की गरज नहीं है। ये तुम्हारा हो गया x2 ये वाला, और ये हो गया x1, ये हो गया तुम्हारा y1, और ये हो गया तुम्हारा y2। इस तरह से तुम लोग को करना है x1 x2 y1 y2। इसके बाद में थोड़ा फास्ट ही जाऊंगा, पहली बार इसमें स्लो ले रहा हूं। तो अभी AB नाम दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर AB लिखना है, और उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 आराम से छोटे से बच्चे जैसा करना है। बेटा x2 कहाँ पर है उसको देखना है कि बेटा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिखना है 4, बीच में है माइनस, तुम्हारा x1 यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे आएगा 2, ब्रैकेट का स्क्वायर है, बीच में तुम्हारा प्लस है, y2 ये y1 है और ये y2, तो y2 कितना है 1, बीच में हमेशा माइनस, y1 दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे आएगा 3, ब्रैकेट का स्क्वायर। अब आगे एक प्लस और एक माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया 2, उसका स्क्वायर, बीच में प्लस, 1 में से 3 नहीं जाता, 3 में से 1 माइनस करना है तो आएगा 2, और 3 बड़ा इसलिए माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस, उसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4। याद रखना स्क्वायर हमेशा प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इसलिए यहाँ 2 का स्क्वायर भी 4 आ गया और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आ गया, और ये बीच वाला प्लस। तो 4 और 4 हो गया तुम्हारा 8। फिर देखना है
8 किसका स्क्वायर है क्या? 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो अगर प्राइम नंबर होगा तो आंसर खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर 8 टूटता है तो उसको तोड़ना है तुम लोग को। 8 टूटेगा, 4 2 जा 8, तो तुम्हारा ए बी का आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस ए बी जो मिल जाएगा। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो अंदर ही रहेगा। दिस इज योर आंसर। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया ए बी का 2√2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वहां पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे PQ नाम दिया है, तो यहाँ पे लिखना है PQ। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। सेम तुम्हारा x2, ये x1 है और ये x2 है। x2 पहले यहाँ पे दिया है -1, बीच में हमेशा क्या है? माइनस। फिर x1 तुम्हारा -5 है, ये पहले से माइनस है, उसके बाद वापस माइनस आ गया, इसलिए यहाँ पे करना है प्लस। वीडियो आराम से देखा करो, बीच में आएगा बाद में आएगा 5। उसके बाद आएगा y2 y1, ये तुम्हारा चला गया। अब आओ y2 और y1 पे। y2 है तुम्हारा 3, बीच में है तुम्हारा माइनस, y1 है तुम्हारा 7। अब एक माइनस और एक प्लस होता है, माइनस 5 में से क्या 4, 5 बड़ा है इसलिए स्क्वायर। उसके बाद तुम्हारा आता है प्लस, ये प्लस है माइनस होगा, 7 में से 3 क्या तुम्हारा 4 आएगा, 7 बड़ा है इसलिए माइनस। फिर आएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, और 32 किसी का स्क्वायर नहीं है, 32 किसी का स्क्वायर नहीं है। 4 का 16, 5 का 25, मतलब 5 का 25, 6 का 36। फिर वापस इसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद कोई बोलेगा सर 8 4 जा 32 को क्यों नहीं लिखा? अपने आप लिखने का, कभी भी फोड़ना है ना 2 से फोड़ना स्टार्ट करने का। 32 को 2 से डिवाइड करने का, कितना आया 16। 16 किसी का स्क्वायर है क्या? हाँ है, तो वही लेना है। अगर 16 नहीं आता वहां पे तो अगर दूसरा कोई आता फिर बाद में 3 से करना है, 2 से डिवाइड करना है, बाद में 3 से करना है, जो बड़ा जितना बढ़ाएगा उतना अच्छा। तो यहाँ पर आया 16 2 और 16 4 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे लिखना है 16 into 2, 16 2 32, और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 2 किसी का नहीं है। ये तुम्हारा आंसर आ गया PQ का। ठीक है, यहाँ पे तुम आराम से देख लो, कभी मैं ये रफ करने वाला हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 लेने वाला हूँ। आराम से देख लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, सेव कर लेना, तुम्हारे पास क्वेश्चन तो है ही। अभी मैंने PDF फाइल तुम लोगों को दी है ज्योमेट्री की भी, तो अभी इतना समझ गया होगा। मैं थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे रफ कर लो। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। वहां पे दिया हुआ r 0 - 3, फिर दिया हुआ है s 0 5.2। समझने वाले को तो पहले दो क्वेश्चन में ही समझ गया होगा, लेकिन ये लेना क्या, कोई रहते, कोई मतलब 90% बच्चे रहते, सर अपॉन वाला आ गया मेरे को नहीं आता, सर 0 आ गया मेरे को नहीं आता। तो ऐसे बच्चों के डाउट क्लियर करने के लिए RS = x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे x1 तुम्हारा है, ये x2 तुम्हारा है, मतलब 0 माइनस 0, y2 है तुम्हारा 5/2, इसमें हमेशा y1, यहाँ पे माइनस है, पहले से माइनस है, तो आ जाएगा 3। 0 माइनस 0 होता है 0 का स्क्वायर, याद रखना यहाँ पर नीचे 2 है और यहाँ अभी बीच में प्लस है, यहाँ अपने मन से लेना है 1। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2। 0 का स्क्वायर हमेशा आएगा 0, या उसको छोड़ भी दोगे तो चलेगा, तुम्हारी मर्जी। 5 और 6 11। अब ये 0 गया खड्डे में, 0 को छोड़ दो,
11/2 का स्क्वायर। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, स्क्वायर 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 रूट को काटता है तो आंसर 11/2 डायरेक्ट है, जिसको समझेगा वो डायरेक्ट कर लेगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देता है मतलब ये आंसर है 11/2। लेकिन किसी को वो नहीं समझता होगा तो 11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4, फिर पागल जैसा कर लेना तुम्हारे हिसाब से, जो एकदम होशियार लोग है कर लो। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। और जो एकदम होशियार रहते हैं अपना टाइम बचाते हो, डायरेक्ट स्क्वायर है स्क्वायर रूट है कट कर दो 11/2 आंसर। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन 5.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो पेपर में कोई भी एक आध आ जाएगा, 1 या 2 मार्क के लिए, उसको तुमको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं 5.1 का। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने हैं और डाउट होगा तो पूछना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और उसका नाम है डिटरमाइन whether the points are collinear। मतलब तुमको बताना है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, बताना है। अभी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, एक ही फॉर्मूले से करना है। आगे जाके स्क्वायर वाला आएगा, स्क्वायर वाला 6 बार करना है। अब 6 बार करना है मतलब पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन एक ही करना है, एक ही बात 6 बार लिखनी है, तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। जब भी पेपर में आएगा डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कोलिनियर के लिए हम लोग को 3 बार करना है। इस फॉर्मूले को अभी मैंने देखो इससे पहले 3 क्वेश्चन अलग अलग लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही बार एक ही डिस्टेंस फॉर्मूला 3 बार करना है, और मैंने तब अलग अलग किया था। जब भी कोलिनियर आएगा इसका इस्तेमाल 3 बार करना है। एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, पहला a 1 - 3, b 2 - 5, c -4 and 7। ठीक है, तो अभी हम लोग ये भी मिटा देता हूँ मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे मालूम है, तुमको तो मालूम पड़ गया होगा। तो याद रखना, एक बार ए बी का निकालना है, एक बार बी सी का निकालना है और एक बार ए सी का निकालना है। किसी 3 में से किसी 2 की वैल्यू तीसरे के बराबर होगी। ए बी बी सी और ए सी के बराबर होगा, मतलब अकेला, बाकी दोनों के बराबर होगा। अगर वो आया तो लिखने का है कोलिनियर, और अगर वो नहीं आया, कम ज्यादा आया, तो लिखना है आर नॉट कोलिनियर। एग्जांपल ये है, बाकी तुम लोगों को होमवर्क करना नहीं कि नहीं आना, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला सेंशन नहीं करना है, बोर नहीं करना है मुझे। पहला ए बी, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग निकालो बी सी और यहाँ पे निकाल दो ए सी। x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, क्या भी फॉर्मूला डालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट करो। ए बी का निकाल रहे हो, इन दोनों में देखना है x1 x2, अब फॉर्मूला है x2 - x1 2 - 1, y2 - y1 y2 है -5, बीच में हमेशा माइनस, फिर -3 है तो माइनस पे माइनस आया तो +3। बीसी पे आओ, बीसी पे आओ, -4, बीच में हमेशा -2, बीच में प्लस, y2 - y1 7, बीच में माइनस, फिर माइनस है। अब AC पे आओ, ए और सी बीच वाला नहीं देखना है,
x2 x1 -4 -1 7 -3 7 बीच में माइनस फिर -3 है इसका आएगा प्लस। ठीक है, जब डायरेक्ट लिखते हो हमेशा ऊपर लिख देने का बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और फॉर्मूला डालते हो तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग तीनों का निकालेंगे। चलो 2 - 1 1 होता है स्क्वायर, 5 - 3 2 होता है, 5 बड़ा इसलिए माइनस यहाँ पे -4 -2 सिंबल माइनस से रहता है लेकिन ऐड हो जाता है। 4 और 2 6, 7 और 5 12 मतलब 12 आ गया। -4 -1 -5 और जिसको प्लस माइनस के सिंबल नहीं आएंगे उनको चैप्टर नहीं समझना। 7 + 3 10 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैंने बोला स्क्वायर हमेशा प्लस ही रहता है। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर हमेशा प्लस। 6 का 36, 12 का 144, दोनों मिलाकर 180, दोनों मिलाकर 5, 5 का स्क्वायर 25, 10 का 100 125। ये टूटेगा नहीं, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये टूटेगा। और मैंने बोला है सर हमको तोड़ने नहीं आता, क्या करें कैसे करें? तो बेटा इसको 180 को 2 से डिवाइड कर 90 आएगा। 90 अपने आप से पूछ लेगा 90 किसी का स्क्वायर है? 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 नहीं है सर, तो छोड़ दे उसको। 2 के बाद 3 से डिवाइड करेगा। हम हमेशा 2 से स्टार्ट करने का, 3 से डिवाइड करेगा तो 60 आएगा। 60 किसी का स्क्वायर है क्या? अपने आप से पूछने का, नहीं सर फिर मत कर, 4 से कर। 45 आएगा। 45 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं सर मत कर, 5 कर। 36 आएगा। किसी का स्क्वायर है क्या? 6 का है। इसको बोलते हैं तोड़ना, और ये कोई नहीं मिलता, डायरेक्ट 33 × 5 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 36 × 5। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, और ये √5। और याद रखना अंडर जो इधर आएगा ना वही अंडर वहां पे आते रहेगा। 5 आए और जिसको नॉलेज है ना 5 अंदर आया ना 5 से डिवाइड करने का, 3 अंदर आया तो 3 से करने का। ये तो मैंने बात की बात बताई, याद रखने का लाइफ में कभी। 125 मतलब 5 से ही जाएगा इसको, जैसे 5 5 आया तो उधर आएगा 25 × 5। 25 5 का स्क्वायर है √5। ये वैल्यू आ गई तुम्हारी AB की। ये इसको इक्वेशन 1 डालो, ये वैल्यू आ गई BC की, इक्वेशन 2 डालो, और ये वैल्यू आ गई AC की, इक्वेशन 3 डालो। अब देखो कोई दो को मिलाकर तीसरा बन रहा है क्या? अब इसमें ये बड़ा है सबसे, यहाँ पे 1 होता है, हाँ याद रखना यहाँ पे 1 होता है। 1√5, 5√5, 6√5। 1 मैंगो 5 मैंगो, कोई को क्या करते हैं 5 5 10। अंडर रूट में 5 और 5 रहेगा तो 10 नहीं होता, इसको 1 और 1 पकड़ के 2√5 होता है। 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो 2 मैंगो होता है। वैसे 1√5 5√5 इज इक्वल टू 6√5, मतलब दोनों को प्लस करके एक कोई तो मिल रहा है, तो वो पहले लिख लेने का वहां पर कि किसको मिल रहा है, किन दोनों को प्लस करके, AB और AC को प्लस करके, AB प्लस AC इज इक्वल टू बन रहा है BC फ्रॉम 1 2 and 3। हमको दिख रहा है कि ये अकेला उन दोनों के बराबर है, मतलब वो कोलिनियर है। और याद रखने का वो भी जरूरी है, आधा मार्क्स कट हो जाएगा कि अंदर कौन सा पॉइंट है, डायरेक्ट लिख देते हो तुम लोग
ABCR कोलिनियर, गलत है। यहाँ पर बड़ा डिस्टेंस BC है, मतलब B और C के बीच में कोई पॉइंट होगा, मतलब ये B और ये C और बीच में बचा हुआ पॉइंट बच गया A, तो यहाँ पर BACR कोलिनियर। और बहुत होशियार लोग भी लिख देते हैं हाँ ए बी, क्योंकि ए बी और सी दिया हुआ है, ABCR कोलिनियर, और पूरा बराबर होने के बाद शायद कोई अनदेखा कर आउट ऑफ भी दे देगा, स्कूल वाले दे देते हैं, स्कूल वालों को का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोर्ड में हर चीज देखी जाती है, बारीकी से देखा जाता है। तो डिस्टेंस BC मतलब B से लेकर C और बीच में कोई पॉइंट होगा वो लास्ट को, ये दोनों लास्ट के तुम्हारे लास्ट के दो का साइड्स, मतलब लास्ट के जो दो पॉइंट्स होते हैं और बीच में वो पॉइंट रहेगा, तो BC के बीच में तुम्हारा पॉइंट रहेगा, इसलिए BACR कोलिनियर। तो बच्चे हुए क्वेश्चन इसके ऐसे ही करने, तुमको 3 बार करना होगा, PQR दिया रहेगा तो PQ QR और PR, और अगर तीनों से मतलब ऐसा आ गया किसी दो को मिलाकर तीसरा तो वो होगा कोलिनियर। ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योमेट्री का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे। 2 क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ, जिसका 2 क्वेश्चन नहीं हुआ, जो आज ज्वाइन हुआ है उन्होंने 5.1 का पहले 2 क्वेश्चन देख लेना। अब हम लोग 3rd क्वेश्चन ले रहे हैं, और थोड़ा सा टफ है, मतलब बड़ा है यही, बाकी इस लेसन में कुछ भी टफ नहीं, इस क्वेश्चन को आराम से देखना है। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसका आंसर निकालना है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, कहां पर ले, चाहे यहाँ पर ले या चाहे यहाँ पर ले, पता है तुमको लेफ्ट साइड में माइनस में रहता है और राइट साइड में प्लस में रहता है, लेकिन वो पॉइंट हमको पता ही नहीं है, तो डायग्राम पेपर में निकालना नहीं है, बस तुम लोग को समझने के लिए निकाल लो। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब एक्स का कोई ना कोई आंसर होगा, चाहे वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -2 होगा, कोई तो नंबर होगा। और जब एक्सिस के ऊपर होता है तो दूसरा एक्सिस 0 होता है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, 0, मतलब y 0 होगा। अगर y एक्सिस के ऊपर होता है तो x 0 होता है, और x एक्सिस के ऊपर होता है तो y 0 होता है। तो पॉइंट बोला है x एक्सिस के ऊपर है, तो या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, और x एक्सिस के ऊपर है तो समझो पॉइंट को मैं मानूंगा P, और x एक्सिस के ऊपर है तो कोई ना कोई नंबर होगा, और नंबर पता नहीं है, उस नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, A। तुम कुछ भी मान सकते हो, C D E F G H कुछ भी मान सकते हो, मैं A मान लूंगा। ठीक है, और दूसरा तो पता है जब x एक्सिस के ऊपर है तो y 0 होता है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, 0। तो तुमको आंसर क्या फाइंड करना है, A का। A का आंसर फाइंड किया तो तुम्हारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, डायग्राम में जानबूझ के बनाया था, ये पेपर में निकालना नहीं। तो चालू करते हैं, आगे हम लोग को P का आंसर फाइंड करना है, जो इक्वी डिस्टेंस है A और B से। मान लो अगर कोई बोला कि चलो बोईसर से पालघर या बोईसर से वानगांव, सबको पता है बोईसर के बाद पालघर आता है और बोईसर के पहले वानगांव है, कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है, यानी तुम लोग बताओ, तो तुम लोग क्या करोगे, पहले बोईसर से पालघर ट्रेन में जाओगे, ट्रेन में जाने के बाद अगर तुमको 10 मिनट लगा, रोज जा रहे हो 2-3 दिन जा रहे हो, 10 मिनट लगा, और बोईसर से वापस वानगांव जा रहे हो, उसमें भी 10 मिनट बराबर लगा, तब जाके तुम किसी को और बोलोगे कि हाँ बोईसर से पालघर और बोईसर से वानगांव डिस्टेंस सेम है। ऐसा क्यों, बोईसर डबल लिया ना तुमने, क्योंकि बोईसर से दोनों इक्वी डिस्टेंस से बताना है। तो याद रखना, कोई कोई क्या कर देता है, PA और AB निकालता है, वो भी गलत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बोईसर से पालघर, बोईसर से वानगांव, मतलब बोईसर को तुमने डबल लिया होगा, याद रखना, बोईसर को डबल लिया होगा, इसका मतलब ये इक्वी डिस्टेंस है तो P को डबल लेना है, मतलब PA और वापस PB लेना है। इक्वी डिस्टेंस है, निकालना नहीं दिया है उन्होंने, मतलब PA इज इक्वल टू PB, ये इक्वी डिस्टेंस है तो इसको 2 बार लेना है, PA और AB नहीं होगा, PA और PB, P इक्वी डिस्टेंस है। चलो फिर तुमको पता है ये फॉर्मूला मैंने लिख के दे चुका हूँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे P लिखा हुआ है, उसके बाद में A लिख देता हूँ -34 और B लिख देता हूँ तुम्हारा 1 - 4 है, 1 - 4। चलो फॉर्मूला है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर
पीए में देखो x2 कौन सा है, आराम से देखो एकदम प्यार से, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा x2 है, मालूम है, x1 x2 x1 x2 x1 x2, ठीक है। तो x2 पहले आएगा मतलब -3, लेकिन जहां पर लेटर आएगा ना, एक काम करना, कभी भी नंबर पहले मत लो, इसको x2 ले लो, इसको x1 ले लो, x2 x1 y2 y1, आराम से। सच में x1 और x2 होना चाहिए, लेकिन जहां पर लेटर रहेगा ना पहला लोगे तो तुम्हारा आंसर इजी हो जाएगा। तो पहले क्या कर दो, x2 ये ले लो, ये x1 ले लो, तो ये तुम्हारा x2 हो गया, a बीच में हमेशा माइनस होता है, ये तुम्हारा x1 है और वो ऑलरेडी -3 है, तो माइनस पे माइनस आने के बाद हो जाएगा प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 माइनस y1, ये तुम्हारा y2 है, y2 क्या है तुम्हारा 0, बीच में क्या होना चाहिए माइनस, फिर तुम्हारा y1 है 4, ये आएगा 4, उसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, पीवी, ये देखो यहाँ पर, अब बीच वाला नहीं है, ये हो जाएगा तुम्हारा x2, ये हो जाएगा तुम्हारा x1, ये हो जाएगा तुम्हारा y2, ये हो जाएगा तुम्हारा y1, x2 a बीच में माइनस, x1 1 बीच में प्लस, y2 0 बीच में माइनस, फिर वापस माइनस, तो इधर आएगा प्लस, माइनस के ऊपर माइनस, ठीक है। आगे सॉल्व करना है, a + 3 है, देखो अगर 3 और 2 रहता तो 3 और 2 में 5 करता, लेकिन यहाँ पर एक लेटर है, यहाँ पे नंबर है, तो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला कौन सा आएगा, ये वाला a + b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब a इंटू सेकेंड टर्म मतलब b, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला 6 से स्टार्ट होता था, 6 7 8 9 और 10th में भी याद रखना है फॉर्मूला। वैसे मैं करने वाला हूँ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस, उसके बाद 2 है तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म, देखो मैंने यहाँ पे a लिखा हुआ है, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है a इंटू सेकेंड टर्म तुम्हारा कौन सा है 3, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 3 6a और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। आगे यहाँ पे दोनों नंबर है, यहाँ पे वापस मत करो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म का वगैरह वगैरह मत करना, 0 - 4 होता है -4 उसका स्क्वायर। सेम प्रोसेस इसका होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू a 2a और 2 1 जा 2 इसलिए 2a, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 0 + 4 है 4 का स्क्वायर। आगे आओ, a का स्क्वायर 6a और 6 और 9 को तो प्लस कर देते हैं बेटा, यहाँ पे a है और यहाँ पे a है क्या, नहीं दोनों को प्लस नहीं होने वाला। यहाँ पे तुम्हारा 9, 4 का स्क्वायर 16, मैंने करके वीडियो में बताया, वापस बता रहा हूँ, माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। ये तेरा a स्क्वायर, ये तेरा -2a + 1, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, अब a स्क्वायर 6a, ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर लेटर नहीं है, यहाँ पे भी लेटर नहीं, दोनों भाई भाई है, 16 + 9 25, a स्क्वायर -2a 16 और 1 कितना होता है 17। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये स्क्वायर है, ये a है और ये तुम्हारा नंबर है, ये स्क्वायर है, ये a है, ये तुम्हारा नंबर है, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग टर्म होगा तो प्लस माइनस नहीं होता, तो क्या करना है, अब इसको बाहर निकालना है, तो यहाँ पे लिखोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, वो भी मेरे टाइम में कुछ कुछ बच्चों को पता नहीं रहता है, बहुत सारे बच्चों को याद रखना, जब भी स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट लेते हैं, 16 का हो जाएगा 4, लेकिन अंडर रूट x में रहेगा और यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 का 2 नहीं लिखते, अंडर रूट से अगर उसका स्क्वायर करोगे तो बाहर आएगा, तो 4 का हो जाएगा 16, मतलब अगर अंदर होगा तो बाहर लेने के लिए उसका स्क्वायर करने का, और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट लेने का, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसलिए मैंने स्क्वेयरिंग किया होगा, तो ये बाहर आ जाएगा a स्क्वायर 6a + 25, a स्क्वायर 2a + 17, a स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल,
कोई बोलता है कि सर प्लस माइनस कैंसिल होता है, इज इक्वल टू के दोनों अलग अलग साइड में होंगे तो सिंबल सेम मॉलिक्यूल होते हैं, और इज इक्वल टू के एक ही साइड में रहेगा तो एक प्लस और एक माइनस कैंसिल होता है, तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो तुम्हारा यहाँ पे बचा है 6a, फिर बचा है 25 इज इक्वल टू ऐसे, फिर तुम्हारा बचा हुआ -2a प्लस 17, दिख रहा है तुमको, मैंने यहाँ से उसको उतार दिया। अब भाई भाई को साथ में ले लो, तुम्हारा है 6a और यहाँ पे माइनस है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये यहाँ पे आया इसलिए इसका सिंबल चेंज हुआ, ये 17 उधर ही रहा तो उसका सिंबल चेंज नहीं होगा, ये प्लस का उधर हो जाएगा माइनस, 6 + 2 हो जाएगा 8 और 25 में 17 गया 8, 25 बढ़ा इसलिए माइनस, 8 × 1 = 8 और तुम्हारा ये बी का आंसर आ जाएगा, ए का आंसर कितना -1, तो यहाँ पे -1 और 0 जो तुमको निकालना था। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए -3 4 b 1 -4, उसका आंसर आया p -1 है 0। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, इसके बाद सब इजी है, ठीक है। ठीक, हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से सब इजी है, तो पहली बात तो डर निकालना। वेरीफाई दैट पॉइंट्स p -2 to q 2, 2 r 2, 7 are the vertices right angle triangle of right angle triangle, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो देख लो आराम से, ट्रायंगल, और जब भी ट्रायंगल दिया रहेगा 3 बार करना है, आगे मैं होमवर्क देने वाला हूँ। ट्रायंगल आया तो 3 बार, पैरेललोग्राम आया तो 4 बार, और रोम्बस आया तो भी 4 बार, रोम्बस में भी 4 साइड होता है, पैरेललोग्राम भी देखो, पैरेललोग्राम कैसे होता है, ऐसे 4 बार करना है तुमको। अभी आगे का होमवर्क करना है, 5th होमवर्क करना है, 6 होमवर्क करना है, 7 करना है, 8 करना है, और जो नहीं आएगा मुझे पूछ लेना है। 5th में तुम लोग को बोला गया है कि पैरेललोग्राम शो करना है तो तुमको 4 बार करना है। रोम्बस, रोम्बस ऐसे होता है, ये भी तुमको 4 बार करना है। और सर कैसे पता चलेगा, तो याद रखना, तुम जो पहला आंसर निकालोगे और तीसरा आंसर निकालोगे तो सेम होगा, दूसरा और चौथा निकालोगे तो सेम होगा, तो पहला, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, तो लिखने का वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस, रोम्बस की चारों साइड सेम होती है, तो तुमको 4 बार करना है, चारों भी सेम आएगा, तो लिखना है वर्टाइसेस, वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। अगर सेम नहीं आया तो तुमने गलती की है, क्वेश्चन गलत नहीं, तुमने गलती की है। इसका फर्स्ट और थर्ड सेम आएगा, सेकंड और फोर्थ इसका चारों सेम आएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला तो तीनों भी सेम आएगा, तो तुमको 5th 6th 7 है ये होमवर्क करना है, याद रखना। अभी मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ। हमारा 5.1 खत्म हो गया, 5th 6th 7 8 तुम लोग को होमवर्क करना है, 5th 6th 7 8 होमवर्क करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल दिया है तो मैं 3 बार निकालूंगा, एक बार PQ, एक बार QR और एक बार PR। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PQ, एक बार QR और एक बार PR। P -2 and 2, Q 2, 2, QR 2, 2 और R 2, 7, P -2 and 2 और R 2, 7। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला तुमको मालूम है, x2 - x1, x1 x2, x2 क्या है तुम्हारा 2, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर क्या है तुम्हारा -2, मतलब माइनस के ऊपर माइनस आया तो प्लस, उसके बाद y2 - y1, y2 y1, y2 क्या है तुम्हारा 2, बीच में क्या है माइनस, फिर तुम्हारा 2, pq 2 + 2 कितना होता है 4, 2 - 2 कितना होता है 0, 0 को छोड़ देने का और खड्डे में गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ये तुम्हारा pq। नेक्स्ट आते हैं x2 - x1, x1 x2, x2 आएगा 2 -2, y2
7 y1 2 2 माइनस 2 कितना होता है 0, 7 माइनस 2 कितना होता है 5, 0 का स्क्वायर 0, 5 का 25, 0 गया खड्डे में, 25 का स्क्वायर कितना आएगा स्क्वायर रूट 5, ये 1 और ये तुम्हारा 2, थर्ड पे आ गया। x1 x2 2 बीच में माइनस, फिर माइनस इसलिए प्लस, y2 y1 7 माइनस 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 7 माइनस 2 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, दोनों मिला के कितना हुआ 41, और 41 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, और वो ऊपर से प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये ऐसे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 8 है ना, उसके अंदर तुमको क्या करना है, ऐसे 3 बार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 2 3 और तीनों भी सेम आएगा, फिर लिखना है दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम में सेम करना है, 4 बार करना है, पहला और तीसरा सेम आएगा, दूसरा और चौथा सेम आएगा, लिखने का इट इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस में चारों सेम आएगा, तो इट इज अ रोम्बस। ऐसे तुमको मैंने होमवर्क दिया हुआ है, ऐसे 3 बार 4 बार करना है, इजी है। अब हम लोग को बताना है ये ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कब आता है, किसी दोनों का स्क्वायर करने के बाद तीसरे के बराबर आना चाहिए, पता होगा तुमको पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, मतलब इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो तुमको ये दिख रही होगी, तो इन दोनों का स्क्वायर करके देखो उतना आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पी क्यू कितना है 4, यहाँ पे लिखना है 4 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है 5, यहाँ पे लिखना है 5 का स्क्वायर, 4 का 16, 5 का 25, आ गया 41, आ गया इसका 41। अब यही आंसर पी आर के स्क्वायर का भी आना चाहिए, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, यहाँ पर पी आर का स्क्वायर करो, रूट 41 का स्क्वायर, और ये मैंने तुम लोग को 5.1 के क्वेश्चन में 2 बार आया हुआ है, स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट को काट देता है, मतलब ये और ये कट जाएगा और आंसर ये दोनों हैंड्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 41। देखो 41 आया, 41 आया, इसका मतलब हुआ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो अकेला है इन दोनों के बराबर है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दैट्स व्हाई पी क्यू आर आर वर्टाइसेस of right angle triangle, तुम्हारा फाइनल आंसर।